स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल आयत ऑनलाइन क्लासेस में। तो कल के वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें पॉइंट P यानी उस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 3,5 और A के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए -2,3 और हमें रेशियो दिया हुआ है यानी अनुपात दिया हुआ है 4:7 और हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर B के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है। ये हमारे पास है लाइन सेगमेंट, यहाँ पर हमारे पास है A पॉइंट और यहाँ पर हमारे पास है B पॉइंट। तो A के हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए क्वेश्चन के अंदर -2,3 और B के कोऑर्डिनेट हमें पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास B के कोऑर्डिनेट है x, y और यहाँ पर जो हमारे पास जो पॉइंट स्थित रहता है पॉइंट B P, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर 3,5 और इनके बीच का जो रेशियो है वो हमारे पास है 4:7। तो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया था पहले भी कि अगर आपको इन चारों में से अगर कोई भी 3 मान पता हो तो आप चौथी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे अंतर विभाजन सूत्र, अंतर विभाजन सूत्र से यानी फ्रॉम इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला। तो इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है x का फॉर्मूला होता है हमारे पास m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 और y का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अगर हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने होते तो हम एक साथ निकाल सकते थे P कोष्ठक x, y का फॉर्मूला हम एक साथ निकाल सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ B यानी B के निर्देशांक। तो हमें x और y का मान अलग अलग निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं x का मान। तो हमारे पास x का मान तो है, हमारे पास x का मान है 3 और y का मान हमारे पास है 5। x1 x2 होते हैं हमारे पास, x1 है -2 और y1 हमारे पास है 3। हमारे पास x2 और y2 के जो मान है वो है x, y। तो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर x, y भी दे सकता है या फिर आपको केवल इतना दे दे कि कोऑर्डिनेट B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पर x2 और y2 भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करेंगे। x का मान हमारे पास है 3 बराबर m1 की वैल्यू हमारे पास है, ये होता है हमारा रेशियो यानी m1 अनुपात m2 का मान। तो m1 का मान हमारे पास है 4 और m2 का मान हमारे पास है 7। तो m1 की वैल्यू 4 रखी और इनटू में x2 की वैल्यू हमारे पास है x प्लस में m2 की वैल्यू हमारे पास है 7 गुणा में x1 की वैल्यू हमारे पास है -2 बटे m1 की वैल्यू 4 प्लस में 7। तो 3 बराबर 4 को x से गुणा किया 4x प्लस को माइनस से गुणा किया तो -7 गुनी 14 बटे 7 प्लस में 4 होते हैं 11। अब यहाँ पर हम करेंगे वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे तो 4x माइनस के यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 14 को 1 से करेंगे तो 4x माइनस के 14 बराबर 11 को करेंगे 3 से तो 11 3 33। अब माइनस के 14 है इधर भेजेंगे तो हमारे पास जाएगा प्लस में, तो 4x बराबर 33 प्लस में 14 हो जाएंगे हमारे पास 47। तो x बराबर 4 गुणा में है उधर भेजेंगे हमारे पास जाएगा भाग में, तो यह हमारे पास x का मान आ चुका है। इसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे। तो y का मान हमारे पास है 5, m1 की वैल्यू 4 गुणा में y2 की वैल्यू हमारे पास है y प्लस m2 की वैल्यू है 7 गुणा में y1 की वैल्यू हमारे पास है 3 बटे 4 प्लस में 7। तो 5 बराबर 4y प्लस में 7 को 3 से गुणा किया 21 बटे 7 प्लस में 4 11। तो यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4y प्लस में 21 को करेंगे 1 से गुणा और 11 को करेंगे 5 से गुणा, तो 11 5 55 प्लस के 21 उधर भेजेंगे हमारे पास जाएगा माइनस में, तो 4y बराबर 55 माइनस 21 बराबर हमारे पास बचेंगे 34। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, y का मान निकालना है। तो 4 गुणा में है वो जाएगा उधर भाग में, तो y बराबर 34 बट्टे 4, तो 2 का भाग 34 में हमारे पास आता है 17 बार और 4 में जाता है हमारे पास 2 बार। तो हमारे पास y का मान आ चुका है 17 बट्टे 2। तो हमें पूछा गया था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B।
तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो मैंने आपको बताया था हमेशा पहला x का मान लिखा जाता है, तो हमारे पास x का मान आया है 47/4 और y का मान हमारे पास है 17/2। अतः बिंदु P के निर्देशांक होंगे 17/4, 47/4, 17/2। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित यानी 3 भागों में हमें बराबर बराबर भागों में बांटना है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द, ट्राइसेक्ट मतलब 3 भागों में, लाइन जॉइनिंग पॉइंट 11,9 एंड 1,2। हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो उस रेखा को कितने भागों में बांटे, 3 भागों में बांटे। हमारे पास ये एक रेखा है, यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट ए और यहाँ पर होता है हमारे पास पॉइंट बी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है मैंने आपको बताया था, यदि जहां पर भी और लगा हुआ हो यानी एंड लगा हुआ हो तो इसके लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा ए की वैल्यू होती है और राइट साइड वाले जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा बी के कोऑर्डिनेट मानते हैं। तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट है 11,9 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1,2। अब हमें बोल रहा है इस लाइन को मिलाने वाली रेखा को हमें करना है 3 भागों में, बराबर बराबर भागों में 3 भागों में डिवाइड करना है, यानी ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 भागों में बांटना। तो हमें इसको 3 भागों में कट करना है। तो हमारे पास एक पार्ट तो हो गया P पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मैंने पॉइंट मान लिया Q। तो हमारे पास एक पार्ट तो है AP, दूसरा पार्ट हमारे पास है PQ और तीसरा पार्ट हमारे पास है QB। तो स्टूडेंट्स हमें अगर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट बोले तो हमें 2 कट करने हैं, यदि हमें 4 भाग बोले तो हमेशा हमें 3 कट मारने हैं। तो हमें यहाँ पर 3 भागों में बांटना है, तो हमने यहाँ पर 2 कट किए। तो हमारे पास एक तो हुआ AP, दूसरा हमारे पास हुआ PQ और तीसरा हमारे पास हुआ QB। हमें यहाँ पर जो पॉइंट P है और जो पॉइंट Q है इनके हमें कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमने माना कि पॉइंट P यानी बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास है x, y या x1 y1 मान लो, सॉरी xy मान लो, तथा Q के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास है x, y। ये हमने मान लिया सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स ये आपके 6 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। माना बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली रेखा बिंदु P तथा Q समत्रिभाजित करती है। ये लाइन आप यहाँ पर लिख देना और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, बिंदु P के और Q के हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास हम पहले निकाल लेते हैं P के कोऑर्डिनेट। हमारे पास यहाँ पर A है, यहाँ पर हमारे पास है B और यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट हमने माने हैं x, y और A के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 11,9 और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1,2। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अगर हमें कोई भी एक मान निकालना हो तो हमें 3 मानों का पता होना जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पर केवल A के कोऑर्डिनेट पता है और B के कोऑर्डिनेट पता है। तो हमारा जो रेशियो है वो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ पर रेशियो, ज्यादा कुछ लंबा करने की जरूरत है नहीं। हमारे पास यहाँ पर P पॉइंट है, तो P के इधर हमारे पास कितने पार्ट है, कितने भाग है, एक भाग है। कौन सा, एक P भाग है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अनुपात हमारे पास P के इधर कितने पार्ट्स हैं, कितने भाग है, 2। एक तो है PQ, एक हमारे पास है QB। तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा हमारे पास 1:2। तो जब भी हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम रेशियो काम में लेंगे 1:2। अगर हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम रेशियो काम में लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर Q के इधर हमारे पास कुल 2 पार्ट्स है, AP और PQ। तो हमारा जो रेशियो होगा वो 2 रेशियो और इधर हमारे पास पार्ट है 1, तो हमारा जो रेशियो होगा Q के लिए वो होगा 2:1। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। तो आप यहाँ पर लिख देना पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P यानी बिंदु P के निर्देशांक। तो P x, y आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले फॉर्मूला m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन m1 प्लस में m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस में
n2। ये हमारे पास x का फॉर्मूला होता है और कोमा के इधर वाला हमारे पास y का फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास p के निर्देशांक के लिए ये x1 y1 x2 y2 और हमारा जो रेशियो होगा वो होगा m1 अनुपात m2, यानी m1 का मान 1 लेंगे और m2 का मान हम लेंगे 2। तो सबसे पहले यहां पर मान रखते हैं हम p x, y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और x2 की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस में m2 की वैल्यू है 2 गुणा में x1 की वैल्यू है 11 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस में 2, m1 की वैल्यू हमारे पास है 1, y2 है हमारे पास 2, m2 2 गुणा में y1 हमारे पास है 9 बटे 1 प्लस 2। तो 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 11 से गुणा किया 22, तो 22 और 1 मिलकर बनते हैं हमारे पास 23 बटे 3, 2 प्लस 1 3, तो 2 1 कम 2 और 9 दूनी 18, 18 और 2 मिलकर बनते हैं हमारे पास 20 बटे 3। तो यह हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट के आ चुके हैं, यानी P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आए 23 बटे 3 और 20 बटे 3। इसी प्रकार हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, यानी बिंदु Q के निर्देशांक। तो आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब की बार हमने जो रेशियो 1:2 लिया था उसकी जगह हमें लेना है 2:1, यानी m1 की वैल्यू भी 2 होगी, m1 की वैल्यू होगी हमारे पास 2 और m2 की वैल्यू होगी हमारे पास 1। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 और नीचे हमारे पास 3 ही रहेगा, क्योंकि 2 प्लस 1 मिलकर हमारे पास बनेंगे 3। इसी प्रकार हम y वाले में m1 की जगह हम लेंगे 2 और m2 की जगह हम लेंगे 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। आप इसको आगे कर लेना। अगर आपको प्रॉब्लम आए या फिर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, बिंदुओं -4, 0 और 0,6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए। यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच बाइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट -4, 0 एंड 0,6। अब की बार हमें पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ट्राइसेक्ट दिया हुआ था, मतलब हमें एक रेखाखंड के 3 भाग करने थे। अब की बार हमें एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड के 4 भाग करने हैं। तो जब हमें 4 भाग करने हो तो हमें उस रेखाखंड के ऊपर 3 कट मारने हैं। यानी जैसे हमारे पास यह एक रेखाखंड है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -4, 0 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है निर्देशांक यानी 0,6। हमें करने हैं इसके 4 भाग, तो 1 2 और 3 कट करने हैं ताकि हमारे पास 4 भाग आ जाए। एक भाग तो है एपी, दूसरा भाग हमारे पास है पीक्यू और तीसरा भाग हमारे पास है क्यूआर और चौथा भाग हमारे पास है आरबी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन करवाया था 3 भाग वाले, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें अनुपात कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हमें अगर P के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो हमारे पास जो अनुपात होगा वो होगा 1:3, यानी इधर हमारे पास 1 पार्ट है और इधर हमारे पास है 3 पार्ट। अगर हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो हमारे पास होगा 2:2, यानी 2 इधर है और 2 ही हमारे पास इधर है। और अगर हमें R के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो हम रेशियो काम में लेंगे 3:1, यानी 3 इधर भाग है और हमारे पास 1 इधर भाग है। इसका जो दूसरा तरीका है वो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, वो आपके लिए इजी भी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक एबी लाइन है, इसमें हमने 4 भाग किए हैं P और 3 पॉइंट लिए हमने P Q R। तो हमारा जो पॉइंट Q है वो इस एबी का है मध्य बिंदु। हमारे पास जो Q पॉइंट है वो एबी का मध्य बिंदु है। कैसे? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 2:2 है, 2 इधर भाग है हमारे पास और 2 ही हमारे पास इधर भाग है। तो 2 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आता है 1:1, यानी इनके जो बीच का जो रेशियो है वो आपस में है इक्वल। तो इसको हम कहते हैं मध्य बिंदु। तो हम यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से भी पॉइंट Q के जो निर्देशांक है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना बिंदु P Q R बिंदुओं -4, 0 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटती है। क्या लिखेंगे, माना बिंदु P Q R बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कितने भागों में बांट रही है, 4 भागों में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मध्य बिंदु के
सूत्र से यानी फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट, फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास x1 प्लस में x2 बट्टे 2 और y1 प्लस में y2 बट्टे 2। यह हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पॉइंट P के। तो हमने मान लिया पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास x y, Q के भी हमने मान लिया x y और R के भी हमारे पास है x, y। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बिंदु P, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, यानी जो Q पॉइंट है, ये जो Q पॉइंट वो रेखाखंड AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम इस मध्य बिंदु के क्या निकाल रहे हैं, निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो आप इंग्लिश में लिख देना कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, मिड पॉइंट ऑफ रेखाखंड, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो हमारे पास जो Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, तो Q x y बराबर हमारे पास जो x1 की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास -4, x2 होगा हमारे पास 0 और सॉरी x1 y1 होगा हमारे पास 0, x2 होगा हमारे पास 0 और y2 हमारे पास होगा 6। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू है -4 प्लस में x2 है 0/2, 6 प्लस में 0/2। तो -4 बचेंगे, तो -4 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा -2 और 6 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो यह हमारे पास आ चुके हैं कोऑर्डिनेट ऑफ Q यानी बिंदु Q के निर्देशांक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट सॉरी पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं -2,3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट P है वो एक Q का क्या है, मध्य बिंदु है। यानी हमारे पास ये रेखाखंड है, यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट A, यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट Q और यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट P। Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2,3 और A के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -4,0। अगर हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, A के कोऑर्डिनेट और जो Q के कोऑर्डिनेट है वो हम काम में लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो P है वो मध्य बिंदु है किसका, A और Q का। तो आपको इसी प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य बिंदु के। अब आपको दोबारा सूत्र लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे रेखाखंड AQ का, यहाँ पर आएगा हमारे पास AQ का मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो हम यहाँ पर लेंगे -4 और -2/2, 0 प्लस में 3/2। तो -4 और -2 होता है हमारे पास -6 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा -3 और 3 में 0 जोड़ा तो हमारे पास आया 3/2। यह हमारे पास आ चुके हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P यानी बिंदु P के निर्देशांक। तो स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे, हमें निकालना है अब R पॉइंट के निर्देशांक। तो हमारे पास यहाँ पर तो है पॉइंट B 0,6 और यहाँ पर हमारे जो R पॉइंट है वो किसका मध्य बिंदु है, Q और B का। तो Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2,3। तो आपको इसी प्रकार करना है रेखाखंड। अब की बार हमारे पास है QB, इसका जो मध्य बिंदु है वो हमारे पास है R। तो अब की बार हमें x1 प्लस में x2 लेना है -2 प्लस में 0/2 और 3 प्लस में 6/2। तो आपका जो आंसर है यानी पॉइंट जो R है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन एग्जाम में आ भी चुका है ये। तो हमारे पास A के कोऑर्डिनेट दिए हुए निर्देशांक दिए हुए 1,3 और B के निर्देशांक हमारे पास है 2,7 और हमें ये कह रहा है कि हमारे पास इसके ऊपर एक रेखा है जिस और हमें दिया हुआ है 3x प्लस में y = 9। तो क्वेश्चन क्या है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस में y = 9 बिंदुओं 1,3 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो फाइंड आउट करना है यानी अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमें केवल A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट ही पता है। हमें निकालना है रेशियो। तो स्टूडेंट्स रेशियो जो है
वो हमने सबसे पहले माना कि हमारे पास जो रेशियो है वो है k/1। तो जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना हो तो आपको सबसे पहले लिखना है माना अनुपात यानी रेशियो। तो आपका जो रेशियो है m1/m2, इसको आपको मानना है k/1, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो इजी हो सके। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास रेशियो है k/1। अब हमें क्या करना है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ना तो p के यानी कोऑर्डिनेट पता है और ना ही हमें यहाँ पर x यानी रेशियो पता है। अगर हमें रेशियो निकालना हो तो हमें सबसे पहले जो p यानी x, y है इनके मान निकालने होंगे। तो हम सबसे पहले सूत्र लगाएंगे अंतर विभाजन वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो मतलब हमारे पास जो भी x का और y का मान आएगा वो हम इस लाइन के यानी हमारे पास जो ये रेखा दी हुई इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस में y इज इक्वल टू 9, इसके अंदर हम x का मान और y का मान निकाले रखेंगे, जिससे हमारे पास जो अनुपात है यानी m1/m2 उसका मान निकल कर आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंतर विभाजन सूत्र से। तो आपको यह हर क्वेश्चन के अंदर लिखना है अंतर विभाजन सूत्र से, यानी फ्रॉम इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला। तो हमारे पास जो हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P यानी P बिंदु के निर्देशांक, तो हम यहाँ पर एक साथ फॉर्मूला लगा देते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो हमारे पास यहाँ पर जो m1 m2 है, सॉरी x1 है हमारे पास 1 और y1 हमारे पास है 3, x2 हमारे पास है 2 और y2 का मान हमारे पास है 7 और हमारे पास जो m1/m2 है वो हमारे पास है k/1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो p x, y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास है k, x2 हमारे पास है 2 प्लस में m2 हमारे पास है 1, x1 है 1 अपॉन में k प्लस 1, m1 k, y2 है 7 प्लस m2 1 इंटू y1 हमारे पास है 3 अपॉन में k प्लस में 1। तो 2 को k से गुणा किया तो 2k प्लस में 1 को 1 से 1 अपॉन में k प्लस 1, 7 को k से किया 7k प्लस में 3 एकम 3 बटे k प्लस में 1। तो हमारे पास जो कोमा से पहले वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास है x का मान और कोमा के जो बाद वाली वैल्यू है यानी राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास है y का मान। यानी हमारे पास जो ये x का मान तो है 2k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस 1, ये हमारे पास है x का मान और ये हमारे पास है y का मान। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें रेखा दी हुई है यानी लाइन दी हुई है उस लाइन के अंदर हमें x और y का मान पुट करना है। तो हमें रेखा दी हुई है 3x प्लस में y इज इक्वल टू 9। तो 3x की वैल्यू हम रखेंगे 2k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस 1 प्लस में y का मान हमारे पास है 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस में 1 इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें यहाँ पर जो 3 है इस कोष्टक के मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, तो हम यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 के 3 एकम 3 बट्टे k प्लस में 1 इज प्लस में 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब हमें यहाँ पर प्लस नहीं करना स्टूडेंट्स, पहले हमें लेना होगा एलसीएम, तभी हम प्लस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो आएगा k प्लस 1, यानी नीचे वाली जो हर है वो दोनों सेम है। तो जब हर सेम हो तो हमारे पास जो एलसीएम आता है वो भी सेम आता है और ऊपर वाली जो संख्या है वो सेम ही रहेगी। 6k प्लस में 3 प्लस के 7k प्लस में 3 इज इक्वल टू 9। तो 6k प्लस में 7k होते हैं हमारे पास 13k प्लस में 3 प्लस में 3 होते हैं 6 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब हमें यहाँ पर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा। तो 13k को 1 से करेंगे तो 13k प्लस में 6 को 1 से करेंगे 6, 9 को k से करेंगे 9k प्लस में 9 एकम 9। अब हमें क्या करना है, k के मान को एक साइड में करना है और बिना k वाले जो मान है उनको एक साइड। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में है 13k और राइट साइड में हमारे पास है 9k, इधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के बराबर 9 माइनस 6 प्लस के 6 उधर गए हमारे पास माइनस में, 13 में से 9 गए बचते हमारे पास 4k और 9 में से 6 गए हमारे पास बचते हैं 13। तो k बराबर हमारे पास आएगा 3 बट्टे 4। तो k के नीचे मैं लगा देता हूँ 1। तो हम इसको अब इस प्रकार से लिख सकते हैं k अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात 4,
तो हमने जो k अनुपात 1 माना था वो हमने माना था m1 अनुपात m2 को। तो हमारा जो मान आया है अनुपात को का वो हमारे पास आया है 3 अनुपात 4। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके मेन एग्जाम में आने के चांसेस है, अच्छी तरीके से कर लेना इसको। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जो इस एक्सरसाइज का 9.2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने के चांसेस फुल है। तो आपके पास पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं -5, -4 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2, 3। तो हम यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -5, 4 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2, 3। हमें यहाँ पर पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो हमारे पास है -3, P और हमें निकालना है इनके बीच का रेशियो यानी m1 रेशियो m2 हमें फाइंड आउट करना है। और साथ साथ ही हमें जो स्मॉल p है इस स्मॉल p का भी मान हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम स्मॉल p का मान तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास किसका मान पता हो, अनुपातों का मान पता हो। तो मैंने आपको बताया था कि अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो x और y का जो मान होता है इनमें से यदि हमारे पास किसी भी एक का मान पता हो तो हम आसानी से अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान हमें पता है -3। तो हम सबसे पहले इस x के फॉर्मूले से पहले निकालेंगे अनुपातों का मान, फिर हमारे पास अनुपातों का मान आने पर हम आसानी से जो y का मान है p है उस p का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना रेशियो यानी अनुपात जो है हमारे पास m1 अनुपात m2 को हमने मान लिया k/1 में। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अंतर विभाजन सूत्र से यानी फ्रॉम इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा x का, क्योंकि हम वहाँ पर हम x का ही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें x का मान ही गिवन है -3, हमें y का मान पता नहीं है। अगर हमारे पास y का मान होता तो हम या तो x का मान निकालते या तो हम x का फॉर्मूला यूज करते या फिर हम यूज करते y का। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर केवल x का फॉर्मूला मान पता है। तो हम यहाँ पर m1 प्लस में m2 अपॉन में m1 प्लस m2 यूज करेंगे। तो x का मान हमारे पास है -3, ये हमारे पास है x1 y1 और ये हमारे पास है x2 y2। तो m1 की वैल्यू है k और x2 की वैल्यू हमारे पास है -k2 प्लस m2 1 इंटू x1 हमारे पास है -k5 अपॉन में k प्लस में 1। तो -k2 को k से मल्टीप्लाई किया -k2k और प्लस को माइनस से किया -k5 अपॉन में k प्लस में 1। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वजन गुणा करेंगे। तो -k2k तो -k3 को k से करेंगे तो हमारे पास आएगा -k3k और -k3 को प्लस के 1 से करेंगे तो आएगा -k3 इज इक्वल टू -k2k -k5 को 1 से करेंगे तो -k2k -5। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो k के मान है उन मानों को एक साइड करना है और विदाउट k वाले मानों को हमें करना है एक साइड में। तो हमारे पास इधर है -k3k, अगर -k2k इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास आएगा प्लस में +k2k। हमारे पास इधर है -k5 प्लस में 3, -k3 उधर गया हमारे पास गया प्लस में। तो -k3k में से प्लस का 2 गया तो हमारे पास बचेगा 1k इज इक्वल टू -k2 माइनस से माइनस कैंसिल है तो k बराबर हमारे पास बचेगा 2। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं और 2 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो रेशियो आया है अनुपातों का मान वो आया है 2:1। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर अनुपातों का मान पता चल चुका है 2:1। अब हम आसानी से y का मान यानी p का जो मान है वो निकाल सकते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे y का, तो y बराबर m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो y का जो मान हमारे पास है वो है स्मॉल p और m1 हमारे पास आया है 2, y2 है 3 प्लस में m2 है 1 इंटू में y1 की वैल्यू हमारे पास है 4/2 प्लस में 1। 2 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास आएगा 6 प्लस में 4 एकम 4/3। तो 6 और 4 मिलकर बनते हैं हमारे पास 10/3। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट कर दी, यहाँ पर प्लस के 4 नहीं है माइनस के 4 है। तो यहाँ पर हम अगर -k4 रखेंगे y1 की वैल्यू
तो माइनस के यहाँ पर आएंगे हमारे पास प्लस के, एक को माइनस के 4 से गुना करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस के 4। तो 6 में से 4 जाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 2। तो हमारे पास जो पी का मान आया है वो 2/3 आ चुका है। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारी जो तो स्टूडेंट्स आपके इस प्रश्नावली के अंदर 9.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर जो 11, क्वेश्चन नंबर आपके 11 और 12 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही सेम क्वेश्चन है, इसमें एक्स एक्स दिया हुआ है, इसमें वाई एक्स दिया हुआ है, अगर आप इनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हो तो दूसरा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। इसलिए 9.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 यही करने हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेज है। तो स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं विविध प्रश्नमाला यानी मिसलेनियस की। तो इस मिसलेनियस में विविध प्रश्नमाला में आपके जो क्वेश्चन नंबर है 9, 11, 18 और क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से भी आपके एक क्वेश्चन आने के चांसेज है। पिछले साल आपके जो मिसलेनियस में से क्वेश्चन नंबर 17 आया था 6 नंबर का, उसमें आपसे पूछा गया था कि बताइए कि यह जो शीर्ष है, पॉइंट्स दिए हुए थे आपको 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए थे और उसमें आपसे पूछा गया था कि बताइए या सिद्ध कीजिए कि यह समचतुर्भुज है या वर्ग है। तो अब की बार इन क्वेश्चनों में से भी एक आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चांसेस जो है वो 9.1 में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 9.2 में से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है। तो आप 9.1 के जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है 7 से जो स्टार्ट होते हैं और 14 तक जो क्वेश्चन है वो आप कर लो, या फिर 9.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कर सकते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नमाला में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमारे पास है 3, a और बी के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमारे पास है 4, 1 और हमें इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस यानी दूरी है वो हमें दी हुई है √10 और हमसे पूछा गया है ए की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये आपके छोटा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू यानी दूरी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू जो हमारे पास है डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है √10 इज इक्वल टू रूट, तो हमारे पास यहाँ पर जो x1 होगा 3, y1 की वैल्यू हमारे पास है 1, x2 की वैल्यू हमारे पास है 4 और y2 की वैल्यू हमारे पास है 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस a का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रूट से रूट हो रहा है कैंसिल हमारे पास, तो हमारे पास इधर बचेगा 10 इक्वल 4 में से 3 गए, हमारे पास बचेगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर। या फिर आप यहाँ पर आइडेंटिटी भी लगा सकते हो a माइनस में b का होल स्क्वायर करके। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस का वन इधर आएगा तो हमारे पास आएगा माइनस में, तो 10 माइनस 1 और इधर हमारे पास बचेगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर। तो 10 में से 1 जाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 9। अब हम इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे यानी एक माइनस ए के ऊपर जो होल स्क्वायर लगा हुआ है, यदि हमें इसका स्क्वायर हटाना है तो जो इक्वल में जो वैल्यू होती है उसका हमेशा रूट लगता है। जब भी स्क्वायर हटाना हो तो रूट लगता है और अगर रूट हटाना हो तो हमेशा स्क्वायर लगता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो क्या होगा वैल्यू प्लस माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा हुआ है तो हमेशा जब भी स्क्वायर लगा होता है या फिर हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हमेशा हमारे पास 2 मान आते हैं, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 9 का जो वर्गमूल होता है वो हमारे पास होता है प्लस माइनस 3। तो हम पहले ले रहे हैं प्लस लेने पर, पहले हम लेंगे प्लस, तो 1 माइनस a बराबर 3, फिर हम लेंगे माइनस, तो जब हम माइनस लेंगे तो 1 माइनस a इज इक्वल टू माइनस के 3। तो 1 इधर है हमारे पास प्लस में, इधर भेजेंगे हमारे पास आएगा माइनस में, तो माइनस का a बराबर 3 माइनस 1 बराबर हमारे पास बचेगा 2, तो माइनस a बराबर हमारे पास आया है 2। इस माइनस को हम इधर ट्रांसफर कर दे तो हमारे पास a का मान आएगा माइनस के 2, एक तो हमारे पास आएगा मान ये, दूसरा हमारे पास है 1 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस में,
तो माइनस के 3 और माइनस का 1 हमारे पास होता है माइनस के 4, माइनस a बराबर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a का मान हमारे पास आएगा 4। तो जो a का आंसर आएगा वो या तो माइनस के 2 होगा या फिर 4 होगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। हमें एक चतुर्भुज है, उसके 4 शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो हमारे पास a के निर्देशांक है 1 4, b के है हमारे पास माइनस के 5 4, और c के निर्देशांक हमारे पास है माइनस के 5 माइनस के 3, और d के निर्देशांक हमारे पास है 1 माइनस 3। तो हमें यह बताना है इसके अंदर कि यह कौन से प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो स्टूडेंट्स फाइंड द, हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ इट्स वर्टेक्स। हमें ये वर्टेक्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि यह कौन से प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होगा। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, मैंने आपको करवाया था 9.1 के अंदर। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे AB, A और B के बीच की डिस्टेंस x1 y1 x2 y2। फिर हम निकालेंगे B और C के बीच की डिस्टेंस x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर हम निकालेंगे C और D के बीच की डिस्टेंस, और फिर इसी प्रकार हम निकालेंगे D और A के बीच की डिस्टेंस। फिर हमें क्या करना है, इनकी डिस्टेंस निकालने के बाद में जो इनके डायगोनल्स है यानी विकर्ण है, इन विकर्णों के बीच की भी हमें निकालनी होगी डिस्टेंस। तो हम जब विकर्णों के बीच की डिस्टेंस यानी AC और BD भी हमें निकालना होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि इसका जब हम आंसर करेंगे तो हमारे पास AB इज इक्वल टू आएगा CD, मतलब जो हम AB और जो CD की डिस्टेंस निकालेंगे वो आएगी हमारे पास इक्वल, और मतलब इनका मान हमारे पास आएगा 6, और BC डिस्टेंस और AD डिस्टेंस आएगी हमारे पास इक्वल, उनका मान हमारे पास आएगा 7, और इनके जो डायगोनल्स है वो AC इक्वल टू BD इक्वल टू आएगा √85। मतलब हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस है और सामने वाली जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल, ये वाली डिस्टेंस इसके सामने वाली डिस्टेंस के इक्वल, और इनके जो डायगोनल्स यानी विकर्ण है वो आपस में आएंगे इक्वल। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को यानी क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं रेक्टेंगल यानी आयत। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, और इनके जो विकर्ण होते हैं उनके विकर्णों का मान भी बराबर होता है। तो ऐसा जो प्रकार का चतुर्भुज होता है उस क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज को हम कहते हैं रेक्टेंगल यानी आयत कहते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको करना है यह क्वेश्चन, AB डिस्टेंस निकाल के फिर हम BC, फिर हम निकालेंगे CD, और इसी प्रकार हम निकालेंगे DA, फिर हम निकालेंगे इनके डायगोनल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आने के चांसेस है। फ्रॉम डेट द मिड पॉइंट C ऑफ हाइपोटेनियस इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर एक पॉइंट है C, इज सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स OA एंड B ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल AOB है, उस AOB राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है उस हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक C पॉइंट है जो सिचुएटेड है। तो उस C पॉइंट की जो डिस्टेंस है O से, A से और B से वो है इक्वल। यह हमें करना है प्रूफ। तो हमारे पास ये डायग्राम है, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल AOB। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का, तो 90 के सामने वाला हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है C, जो अब हमें क्या करना है, ये जो C पॉइंट है वो O से, A से और B से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पर। मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस CO, BC और AC की जो डिस्टेंस है वो आपस में होनी चाहिए इक्वल, यानी CO इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। इन तीनों की जो डिस्टेंस है वो आपस में होनी चाहिए इक्वल। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर हमने डायग्राम बनाया है। तो हमारे पास AOB है, तो O हमारा है ओरिजिन यानी मूल बिंदु, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं हमारे पास वो होते हैं 0,0, यानी x का मान 0 और y का मान भी हमारे पास होता है 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया इस प्रकार, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, और इस छठे पॉइंट पे हमारे पास है B पॉइंट। तो आप यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप 6 ही लो, आप 4 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। यहाँ पर आपकी इच्छा है, आपकी जो भी इच्छा है, 4 लेना चाहो 4 ले सकते हो, 8 लेना चाहो तो 8 ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 6 लिया है। इसी प्रकार हम यहाँ पर जो हमारे पास y अक्ष है इसके अंदर भी हमने 1 से लेकर 6 तक लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो A पॉइंट है इस पे हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे, यानी हमारे पास y अक्ष पर x का मान होता है 0
और y का मान होता है हमारे पास y, लेकिन हमारे पास यहाँ पर y का मान है 6, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,6। इसी प्रकार x के ऊपर हमेशा y की वैल्यू होती है 0 और x की वैल्यू x रहती है, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 6, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे b पॉइंट के वो होंगे हमारे पास 6,0। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर हमें सबसे पहले क्या है, हमारे जो c और a के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, फिर हमें निकालना b और c के बीच की डिस्टेंस, फिर हमें निकालना है o और c के बीच की डिस्टेंस। तो इनकी जो डिस्टेंस है वो निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, c के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड आउट करने होंगे, यानी c के जो निर्देशांक है उन निर्देशांकों का मान हमें सबसे पहले निकालना होगा, तभी हम a और c की b की c से और o की c से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं c के निर्देशांक। तो हमारा जो c है वो a और b का क्या है, मध्य बिंदु। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि यहाँ पर जो c पॉइंट है वो हाइपोटेन्यूस का क्या है, मिड पॉइंट, यानी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का जो है वो मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे c a व b के मध्य बिंदु c के निर्देशांक, मिड पॉइंट ऑफ c फ्रॉम a एंड b। तो हमें यहां पर निकालना है मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो हमारा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, यानी मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होते हैं फॉर्मूला निकालने का, वो हमारे पास होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस में x2 बट्टे 2, y1 प्लस में y2 बट्टे 2। तो हमारे पास ये तो होंगे x1 y1 और ये होगा हमारे पास x2 और y2। तो हमारे पास जो c के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 6 प्लस में 0, 6 बटे 2, और 0 प्लस में 6 भी 6 बटे में 2, तो 2 का भाग 6 में 3 बार, और इसी प्रकार 2 का भाग 6 में 3 बार। तो हमारे पास जो c के कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए x का मान भी 3 है और y का मान भी हमारे पास आया है 3। अब हमें निकालना है o और c के बीच की डिस्टेंस, फिर a और c की, और फिर इसी प्रकार b और c की। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी दूरी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं OC या CO। तो हमारे पास यहाँ पर जो CO है इसमें हमारे पास ये तो होगा x1, या फिर ये मान लो x1 y1, ये होगा हमारे पास x2 y2। तो 3 में से 0 गए, 3 बचेंगे हमारे पास, और 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस इसी प्रकार 3 में से 0 गए 3, और 3 का हमें करना है स्क्वायर, तो 9, तो 9 प्लस में 9 मिलकर बनते हैं हमारे पास 18। तो CO जो हमारे पास डिस्टेंस आई है वो आई है √18। इसी प्रकार हम निकालेंगे A और C के बीच की डिस्टेंस। तो A और C में निकालेंगे तो हमारे पास ये तो हो गया x1 y1, और A के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने मान लिया x2 y2। तो 3 में से 0 गए 3, तो 3 का स्क्वायर इसी प्रकार 9, प्लस 3 में से 6 गए, हमारे पास बचेंगे 3, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 प्लस में 9 18। इसी प्रकार B और C के बीच की डिस्टेंस। तो अब ये x1 y1 C के कोऑर्डिनेट, और जो हमारे पास पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे x2 y2। तो 6 में से 3 गए, यानी x2 माइनस x1, यानी 6 में से 3 गए तो 3, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस y2 माइनस y1, तो 3 में से 0 गए 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस में 9 इज इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो CO डिस्टेंस, AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस, यानी तीनों डिस्टेंस है वो √18 के क्या रही है, बराबर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 0,4 तथा -5,3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर 1 -1 0,4 और 5 तो स्टूडेंट्स यह एक आपके बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 6 नंबर का, तो इसके आने के चांसेस है। तो आपको क्या करना, आपके क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले बनाना है एक त्रिभुज। उसने समकोण त्रिभुज का नाम नहीं दिया, उसने केवल त्रिभुज का नाम दिया, तो हमारे पास ये होगा त्रिभुज A, B और C। अब हमें क्या करना है, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी है जिसके शीर्ष, तो हमारे पास जो शीर्ष है A, B और C, इनको हम कहते हैं वर्टेक्स यानी शीर्ष। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए 1, -1,
बी के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमारे पास है 0 4 और सी के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमारे पास है -5,3। अब हमें निकालना है इनके बीच की, हमें निकालना है इनकी माध्यिकाओं की लंबाई यानी लेंथ ऑफ मीडियन। तो स्टूडेंट्स हमेशा जो मीडियन है जो माध्यिका डलती है वो हमेशा वर्टेक्स से नहीं उनके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डलती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो शीर्ष है ए, तो ए से माध्यिका डालेंगे हम, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है बीसी, तो हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिया पी। इसी प्रकार जो हमारा वर्टेक्स यानी बी शीर्ष है इससे हम डालेंगे सामने वाली भुजा पर माध्यिका, तो ये हमारे पास पॉइंट दे दिया मैंने क्यू। इसी प्रकार सी शीर्ष से सामने वाली भुजा एक बी पर डालेंगे तो हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिया आर। तो हमें फाइंड आउट करना है यानी हमें निकालना है जो हमारे पास लेंथ ऑफ मीडियन है एपी बीक्यू और पीआर, इन तीनों के बीच की हमें निकालनी है डिस्टेंस यानी दूरी का मान हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें एपी निकालना है, बीक्यू निकालना हो यानी सीआर निकालना हो, तो इसमें हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है लेकिन हमें पी के कोऑर्डिनेट नहीं पता। यहाँ पर हमें इसी प्रकार बी के कोऑर्डिनेट पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमें नहीं पता, यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट पता है, आर के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमें नहीं पता। तो हम इनकी जो लेंथ ऑफ मीडियन है यानी माध्यिकाओं की लंबाई तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास यहाँ पर पी के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक और आर के निर्देशांक पता हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों के जो निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट है उनके कोऑर्डिनेट्स का मान हम सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद में ही हम इनकी जो लेंथ ऑफ मीडियन यानी माध्यिकाओं की लंबाइयां है वो हम निकाल सकते हैं। तो इनके जो ये पॉइंट पी क्यू आर है, तो स्टूडेंट जब भी हम माध्यिका डालते हैं तो सामने वाली भुजा क्या होती है वो दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाती है। मतलब हमने ये जो माध्यिका डाली है एपी किस पर डाला है बीसी भुजा पर, तो जो ये बीसी भुजा है वो बराबर बराबर भागों में बढ़ चुकी है, मतलब बीपी इक्वल टू है पीसी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट पी है वो बीसी का क्या है मध्य बिंदु, इसी प्रकार क्यू है वो एसी का मध्य बिंदु है और जो आर है वो एबी का है मध्य बिंदु। क्यों है, क्योंकि माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा पर डलती है तब उसको दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र से यानी फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमारे पास होता है फॉर्मूला x1 प्लस में x2 बटे 2, y1 प्लस में y2 बटे 2। तो हम सबसे पहले लिखेंगे b व c का मध्य बिंदु क्या है p है, इसके क्या निकालने हमें कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक निकालने हैं, आप इंग्लिश में लिख देना यहाँ पर। तो हमें p के निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर b व c में ये हो गया हमारे पास x1 y1, ये हो गया हमारे पास x2 y2। तो x1 प्लस में x2 मतलब 0 में 5 करेंगे प्लस, तो 0 माइनस 5 बटे 2 और y1 प्लस में y2 मतलब 4 में कितना प्लस करेंगे 3, तो 4 प्लस में 3 बटे 2। तो 0 में से 5 के माइनस के 5 और बटे में 2, 4 और 3 मिलकर बनते हैं 7 बटे में 2। ये हमारे पास आ चुके हैं P के कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार हमें निकालने हैं Q के कोऑर्डिनेट, तो डायरेक्ट आपको लिखना है A व C का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। अगर आप पूरा लिखोगे तभी आपको 6 में से 6 नंबर मिलेंगे, अगर आप इनकी थ्योरी नहीं लिखते हो इनकी लैंग्वेज नहीं लिखते हो तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी है। तो आप यहाँ पर लिखना A व C का मध्य बिंदु क्या है Q और उसके हमें निकालने हैं निर्देशांक, तो XY, तो x2 y2 और ये हो गया हमारे पास x1 y1। तो 1 माइनस 5 तो बचेंगे हमारे पास माइनस के 4 बटे 2, 3 माइनस 1 हमारे पास बचेगा 2 और बटे में 2, 2 का भाग 4 में 2 बार तो माइनस के 2 और 2 का भाग 2 में 1 बार, तो हमारे पास Q के निर्देशांक आए हैं माइनस के 2, 1। इसी प्रकार हम निकालेंगे R के कोऑर्डिनेट। तो अब की बार R किसका मध्य बिंदु है A और B का, तो x1 y1 x2 y2 आप किसी को भी मान सकते हो, ये भी आप x1 y1 मान सकते हो, इसको आप x2 y2 मान सकते हो। तो 0 प्लस 1 1 बटे में 2, 4 में से 1 गया हमारे पास 3 बचेंगे और बटे में 2। ये हमारे पास आ चुके हैं मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है P Q R के, वो हमारे पास मान आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर रख देते हैं P के कोऑर्डिनेट हमारे पास है माइनस के 5 बटे 2 और 7 बटे 2 और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास है माइनस के 2, 1 और R के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 बटे 2 और
3/2। अब हम आसानी से इनके बीच की यानी लेंथ ऑफ मीडियन है, माध्यिकाओं की जो लंबाइयां हैं वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो मध्य बिंदु है यानी मिड पॉइंट है वो आ चुके हैं। अब क्या करना होगा, हमें निकालना होगा डिस्टेंस का फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको मैं एक डिस्टेंस निकाल के दिखा देता हूं, बाकी जो दो डिस्टेंस है वो आपको ही निकालनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले निकाल रहे हैं AP, लेंथ ऑफ मीडियम AP, यानी माध्यिका कौन सी मान रहे हैं हम, AP माध्यिका निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ AP। तो हमारे पास AP निकाल रहे हैं, तो A के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है 1, -1, ये हो गया हमारे पास x1 और ये हो गया हमारे पास y1। P के कोऑर्डिनेट है ये, तो ये हो गया हमारे पास x2 और ये हो गया हमारे पास y2। तो सबसे पहले हमें करना है x2 में से x1 को माइनस, तो x2 हमारे पास है -5/2, -5/2, उसमें से हमें माइनस करना है 1 और इसका करना है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 7/2 माइनस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास y1 की वैल्यू माइनस में है, तो ये माइनस और जो सूत्र में माइनस है वो हमारे पास हो जाएगा प्लस के 1 और इसका स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर करना होगा, लेना होगा लघुत्तम, तो इसके अंदर एलसीएम आएगा हमारे पास 2, तो -5 और -2 जब आप लघुत्तम लेंगे तो आपके पास इस प्रकार आएगा, प्लस इनके बीच का लघुत्तम आएगा 2, तो 7 प्लस में 2 और इसका स्क्वायर। तो -5 और -2 होते हैं हमारे पास -7/2 का स्क्वायर, और 7 और 2 होते हैं 9/2 का स्क्वायर, और इनका हमें करना है रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा प्लस, और 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4, इसी प्रकार 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, इसका करना है रूट। अब हमें वापस यहाँ पर लेना होगा एलसीएम, तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो हर में है वैल्यू सेम है, तो 4 लघुत्तम आएगा, तो ऊपर वाली संख्या भी क्या आएगी सेम। तो 49 प्लस में 81 होते हैं 130/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 130 का पूर्ण वर्गमूल नहीं है, इसलिए हम 130 को रूट में रखते हैं, और 4 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास होता है 2। तो हमारे पास जो AP लेंथ ऑफ मीडियन है वो आ चुकी है। इसी प्रकार आपको निकालना है BQ और CR। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के और बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चनों में अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, और हाँ अगर आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है इसके बाद में उसके बारे में भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि आज यह पूरा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है हमारा, चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन 6 नंबर का बड़ा पूछा जाता है, या तो हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा 9.1 से और एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास 9.2 से। आपकी बार चांसेस इनमें से ये 9.1 में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 9.2 में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपको अच्छी तरीके से करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको इस चैप्टर में से 6 नंबर प्राप्त हो सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं 10th क्लास में या फिर होने वाले हैं उनको भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाएंगे जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके।